इसलिए हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए, संविधान हमारे लिए अमृत है। संविधान हमारे लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए अमृत है। भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्थापित होता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लेकिन जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिन लोगों ने व्यवस्था के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उनको नुकसान दिखाई दे रहा है। इसलिए वो प्लान बनाकर इस संविधान के ऊपर अमल नहीं करना चाहते हैं। इस संविधान के बारे में जानकारी सभी को दी जानी चाहिए। लगातार पूरे देश भर में माननीय कांशीराम साहब के समय से लेकर अभी तक बहुत सारी विचारधारा के लेवल पर समाज में जागृति निर्माण कर चुका है। जिन लोगों को ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण कहने में डर लगता था, आज लोग खुलकर बात कर रहे हैं। ये बामसेब की ताकत। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले नहीं होते तो भारत में भारत का संविधान भी नहीं होता। आज उनको जो डर है संविधान से, उसके पीछे कारण ये, क्योंकि भारत का संविधान के ऊपर अमल कर दिया जाता है तो भारत से, जिसको आप मनुवादी व्यवस्था कहते हो, जिसको असमानता की व्यवस्था कहते हो, वो समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण कहना ही अपने आप में यह मानना है कि भारत में आप वर्ण व्यवस्था और मनु व्यवस्था को मान रहे हो। संविधान मनुस्मृति को नहीं मानता, संविधान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यवस्था को नहीं मानता। और इस साहू जी महाराज ने देश के लोगों को संगठित करने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र के रहने वाले राजा कोल्हापुर के, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने भाषण किया, यहाँ के लोगों को संगठित करने का काम किया। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने बहुजन समाज में जो सबसे बड़ी लैकिंग थी, हमारे पास नेतृत्व का अभाव। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो अछूत थे उस समय, शेड्यूल कास्ट सब तो बाद में आया, ऐसे नेता को प्रोजेक्ट किया, ऐसे लीडर को सामने लेकर आए जिनको देखना भी लोग पसंद नहीं कर रहे थे। वो हायर एजुकेटेड थे, उनको पूरे अपने रियासत में घुमाया और प्रचार किया, दिखाया, ये तुम्हारे नेता है, ये तुम्हारी गुलामी की वीडियो को काटेंगे। ये राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध किया इस बात को, हर जगह प्रसिद्ध किया। तो भविष्य में अभी जो भी क्रांतियां आप करना चाहते हो, इस देश की व्यवस्था बदलना चाहते हो, इसमें संपूर्ण बहुजन समाज की बगैर भागीदारी की, बगैर ओबीसी के, बगैर शेड्यूल कास्ट के, बगैर शेड्यूल ट्राइब कास्ट के, ये होने वाला संभव नहीं है। किसी व्यवस्था को बदलना चाहते हो, उस व्यवस्था को बदलने के लिए आपके अपने शब्द होने चाहिए, आपके अपने विचार होने चाहिए और आपके अपने संदर्भ में होने चाहिए, आपके उद्देश्य के संदर्भ में होने चाहिए। उद्देश्य आपका है और विचार भी आपके हैं, और विचारों की जो शब्द है अगर दुश्मनों के इस्तेमाल करते हो तो आपके विचार प्रभाव शून्य हो जाते हैं। आपके अपने विचार, अपने विचारों के लिए अपने शब्दों का गणना होगा। इसलिए इस देश में जो व्यवस्था परिवर्तन का मूवमेंट आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था, उसी मूवमेंट को वामसेब चला रहा है, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ। भारत का संविधान परिणाम है, इस परिणाम के लिए जिम्मेदार राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले है। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले नहीं होते तो भारत में भारत का संविधान भी नहीं होता। आज उनको जो डर है संविधान से, उसके पीछे कारण ये, क्योंकि भारत का संविधान के ऊपर अमल कर दिया जाता है तो भारत से, जिसको आप मनुवादी व्यवस्था कहते हो, जिसको असमानता की व्यवस्था कहते हो, वो समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण कहना ही अपने आप में यह मानना है कि भारत में आप वर्ण व्यवस्था और मनु व्यवस्था को मान रहे हो। संविधान मनुस्मृति को नहीं मानता, संविधान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यवस्था को नहीं मानता। और इस बात को अगर कहा जा रहा है, इसका मतलब ये चीज लागू है। हम केवल भ्रम में हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं है, मनुवादी व्यवस्था नहीं, ये पहले से चल रही है, खत्म नहीं हुई है, ये अधूरा काम। इसलिए काम वामसेब को करना है और वामसेब करने के लिए निरंतर सतत प्रयत्नशील है। दूसरा विषय है कार्यकर्ताओं की इसके लिए क्या करना है। वामसेब लगातार पूरे देश भर में माननीय कांशीराम साहब के समय से लेकर अभी तक बहुत सारी विचारधारा के लेवल पर समाज में जागृति निर्माण कर चुका है। जिन लोगों को ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण कहने में डर लगता था, आज लोग खुलकर बात कर रहे हैं। ये वामसेब की ताकत है। और 75 साल की आजादी में हम ये सभी लोग जानते हैं, संविधान पर अभी तक अमल ही नहीं हुआ। जितना अमल हुआ है उसके पीछे का कारण है कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, उनकी दबाव की वजह से, उनको मालूम है डेमोक्रेसी में उनको वोट चाहिए,
अपनी समाज व्यवस्था उनको बचाकर रखना है, उसके लिए उनका लालच है। मजबूरी में कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया हुआ है। इसलिए हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए, संविधान हमारे लिए अमृत है। संविधान हमारे लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए अमृत है। भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्तावित होता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लेकिन जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिन लोगों ने व्यवस्था के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उनको नुकसान दिखाई दे रहा है। इसलिए वो प्लान बनाकर इस संविधान के ऊपर अमल नहीं करना चाहते हैं। इस संविधान के बारे में जानकारी सभी को दी जानी चाहिए। फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा का मतलब केवल फुले साहू अम्बेडकर नहीं है। जो बहुजन समाज के जो भी महापुरुष हैं, जिन लोगों ने काम किया, वो विचार समाज के बीच में लेकर जाना है, समाज को जागृत करना है, संगठित करना है। और जो मूवमेंट के लिए साधन संसाधन चाहिए, जो नॉन पॉलिटिकल रूट चाहिए, वो हमको लगाने की जरूरत है। अगर ये हम लोग करते हैं तो 75 साल में उन्होंने क्या किया ये मान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है मजबूरी में किया है और झक मार के उनको मजबूरी में करना पड़ा है। आपको ये 2 अप्रैल का 2018 का ध्यान होगा कि एट्रोसिटी एक्ट को झक मार के उनको वापस लेना पड़ा, 13 पॉइंट रोस्टर को झक मार के वापस लेना पड़ा। ये चीजें, इतना दबाव, इतना ताकत हम लोगों को बनाने की जरूरत है। ये केवल अकेला है, मैं या हम में से कोई भी अकेला नहीं कर सकता है, संगठित करके ही कर सकते हैं। हम लोगों को गांव लेवल तक जाकर हमारे संगठन की यूनिट्स को खड़ा करके और आने वाले समय के लिए जो हमारा रोड में 10 साल के लिए बना हुआ है, उसके आधार पर प्लान बनाकर हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल भी निराशा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। परिवर्तन होना ही है। ये परिवर्तन का भी एक सिद्धांत है। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होगा ही। आप चाहे कुछ करो और या ना करो, लेकिन करोगे तो आपके अनुकूल होगा, नहीं करोगे तो आपके अनुकूल भी हो सकता है और आपके प्रतिकूल भी हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पर रुकता हूँ, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब है तो समय सीमित है। सभी साथियों को जय मूल निवासी, धन्यवाद।